बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं होगा हमारे पास किडनी प्रॉब्लम्स। बच्चे हम जो है किडनी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कह रहे हैं एज वी नो आवर टॉपिक इज किडनी प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट किडनी स्टोन्स। सबसे पहले हम जो है किडनी स्टोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो कह रहा है किडनी स्टोन्स क्या होता है बेसिकली। कह रहा है स्टोनी मटेरियल आर फाउंड इन किडनी। कह रहा है जब किडनी के अंदर हमारे पास बच्चे स्टोनी मटेरियल बन जाएगा, फॉर एग्जांपल बच्चे ये किडनी है, तो कह रहा है किडनी के अंदर जब स्टोनी मटेरियल बन जाएगा तो कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, यूरिनरी इन्फेक्शंस होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको बच्चे आप बोलते हैं किडनी स्टोन्स। यानी जब किडनी के अंदर स्टोन्स बन जाएंगे तो इसको किडनी स्टोन्स बोलेंगे। कह रहा है कि स्टोन्स हैव स्पेसिफिक केमिकल नेचर। कह रहा है जो किडनी के अंदर स्टोन्स बन रहे हैं, कह रहा है उन स्टोन्स की स्पेसिफिक केमिकल नेचर होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दीज आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक डिजीजेस। कह रहा है कि जो है ना जब ये किडनी के अंदर स्टोन्स की प्रोडक्शन हो जाएगी तो कह रहा है इससे क्या होगा, डिफरेंट डिजीजेस होगी। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं हाइपरक्लेसीमिया। हाइपर का मतलब बच्चे क्या होता है, मोल्ड, और क्लेसीमिया का मतलब होता है कैल्शियम। कह रहा है कि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन द ब्लड। कह रहा है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा, यानी मोर देन नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, तो इसको बच्चे बोलते हैं हाइपरक्लेसीमिया। ठीक है, कह रहा बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेस। कह रहा है कि कुछ डिजीजेस की वजह से क्या होगा, कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम की आप कह सकते हैं वैल्यू जो है ना, कैल्शियम की जो है ना क्वांटिटी या कैल्शियम की अमाउंट जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी। इसको बच्चे बोलते हैं हाइपरक्लेसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरऑक्सालेरिया। हाइपरऑक्सालेरिया में क्या होगा, हाइपर का मतलब क्या होगा बच्चे, मोल्ड, एंड ऑक्सालेरिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सालेट्स। ठीक है, तो क्या इसमें क्या होगा, हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सालेट्स। कह रहा है कि ब्लड के अंदर जो है ना ऑक्सालेट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी जो बच्चे ऑक्सालेट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अदर फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स। तो कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है ना कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। हाइपर ऑक्सालेरिया का बच्चा सिंपल हमने पढ़ा है कि हाइपर ऑक्सालेरिया में क्या होता है, हायर लेवल ऑफ ऑक्सालेट्स इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सालेट्स का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हाई कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बच्चे बात करते हैं व्हाट आर ऑक्सालेट्स, और ऑक्सालेट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कह रहा ऑक्सालेट्स प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स। कह रहा बच्चे हमारे पास जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, कह रहा उनके अंदर जो है ना वो ऑक्सालेट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कह रहा टोमेटोज के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी टमाटर और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ऑक्सालेट्स प्रेजेंट होते हैं। कह रहा देयरफॉर सोर्स ऑफ हाइपर ऑक्सालेरिया। तो कह रहा है इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि इसकी वजह से कह रहा है कि ब्लड के अंदर ऑक्सालेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चे बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट्स। कैल्शियम ऑक्सालेट्स कह रहा है कि हमारे पास कितने परसेंट किडनी स्टोन्स काज करवाते हैं। तो कह रहा है 70% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स, यानी कह रहा है 70 सबसे ज्यादा जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सालेट्स होंगे। ठीक है, सेकेंडली कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट्स भी स्टोन्स होते हैं। ठीक है, कह रहा है ये कितने परसेंट होंगे, 50%। कह रहा है 50% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे यूरिक एसिड। कह रहा है यूरिक एसिड टाइप जो स्टोन्स होते हैं वो ओनली 10% होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सार्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट। कह रहा है जो सार्स होते हैं बच्चे वो जमा हो जाते हैं, कह रहा है कि जब यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, एंड अकोमुलेट लेटर। कह रहा है उसके बाद क्या होगा, जब ये आपस में जो ना इकट्ठे हो जाएंगे, जब ये कंबाइन हो जाएंगे यानी क्लॉट बन जाएगा, तो उसको आप बच्चे बोलते हैं स्टोन। ठीक है, और ये जो स्टोन होगा वो किसके अंदर बन जाएगा बच्चे, किडनी के अंदर, और इसको क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट किडनी स्टोन्स, यानी हम किडनी स्टोन्स को कैसे जो है ना वो खत्म कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड होगा हमारे पास लिथोट्रिप्सी। कह रहा है लिथोट्रिप्सी बच्चे क्या होता है, कह रहा है किडनी स्टोन्स हैव बीन रिमूव्ड बाय किडनी सर्जरी। कह रहा है जो हम किडनी स्टोन्स होते हैं, कह रहा है जो किडनी के अंदर स्टोन्स होते हैं उनको हम जो है ना किडनी सर्जरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दी किडनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखेंगे हमारे पास किडनी है, किडनी के अंदर जो स्टोन्स है कह रहा है इसको आप जो है ना सर्जरी के जरिए रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। कह रहा है लिथोट्रिप्सी में क्या होगा कि हमारे पास नॉन सर्जिकल जो है ना, नॉन सर्जिकल हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे जिससे हम सर्जरी नहीं करेंगे उसकी। कह रहा है इट इज अ टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन्स। कह रहा है फ्रॉम किडनी। कह रहा है इसके अंदर से क्या होगा बच्चे, हम जो है ना वो शॉर्ट वेव, इलेक्ट्रिकल शॉक वेव या एक्स वेव जो है ना आप बॉम्बार्ड करते हैं बॉडी के ऊपर। कह रहा है उसकी वजह से क्या होता है, जैसे वो रेस किडनी के ऊपर पड़ेंगी, जैसे ही वो किडनी के ऊपर कह रहा है हिट करेंगे किडनी को, तो कह रहा है किडनी के अंदर बच्चे जो भी
हमारे पास कह रहा है कि वो होते हैं लाइक आप कह सकते हैं जितने भी स्टोन्स होंगे, तो कह रहा है वो जो है हम बम्बार्ड करवा सकते हैं, उसको ब्रेक करवा सकते हैं। तो कह रहा है कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन फ्रॉम द किडनी। कह रहा है ये जो बच्चे ये जो टेक्निक होती है लिथोट्रिप्सी की, इसके थ्रू बच्चे आप किडनी से भी स्टोन्स को रिमूव करवा सकते हैं, उसके अलावा गॉल ब्लैडर से भी और यूरेटर से भी। नेक्स्ट हम बच्चे स्टडी करते हैं वेज ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी हम किन तरीकों से जो है ना किडनी स्टोन्स को जो है ना वो बॉडी से या किडनी से बाहर रिमूव करवाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि मोस्ट कॉमन वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिकल शॉक वेव, यानी हम जो है ना शॉक वेव्स, यानी हम जो है ना बॉडी के अंदर वेव्स को गुजारेंगे, वेव्स बम्बार्ड करवाएंगे, वेव्स को हिट करवाएंगे, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। कह रहा है कि आप कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज, यानी बच्चे हम एक्स रेज यूज करेंगे। कह रहा है अल्ट्रासाउंड रेज भी आप यूज करते हैं। कह रहा है डायरेक्टेड फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी। कह रहा है एक मशीन के थ्रू क्या करेंगे हम जो है ना एक्सरेज को, या आप कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक जो हमारे पास वेव्स होती हैं, कह रहा है उनको एक मशीन के जरिए बाहर से बॉडी के आउटसाइड से हम क्या करेंगे हिट करवाएंगे। कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो हमारे पास बच्चे रेज होती हैं, जैसे ही वो स्टोन्स को हिट करेंगी, जैसे ही वो स्टोन्स के ऊपर जो है ना हिट करेंगे, तो क्या होगा, स्टोन्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। कह रहा स्टोन ब्रेक, जैसे ही वो स्टोन ब्रेक होगा तो आप कह सकते हैं वो सैंड लाइक यानी रेत की तरह का हो जाएगा। जैसे वो बच्चे रेत की तरह का होगा तो कह रहा है जब आप वाटर को कंटैक्ट यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, तो क्या होगा, वो जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं मुझसे वो यूरिन के थ्रू क्या होगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। यही चीज हम देखते हैं लाइक क्या फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये हमारे पास किडनी स्टोन्स हैं, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर से कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स गुजारेंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स, जैसे ही कह रहा है बॉडी के आउटसाइड से इसके ऊपर पड़ेंगी, इसको हम हिट करवाएंगे किडनी स्टोन्स को, तो कह रहा है किडनी स्टोन्स ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही किडनी स्टोन बच्चे ब्रेक होंगे तो कह रहा है वो सैंड यानी रेत लाइक हो जाएंगे, तो कह रहा है वो फिर क्या होगा, वो यूरिन के थ्रू क्या होगा, बॉडी से बाहर आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करें, ये था हमारे पास वेज ऑफ किडनी रिमूवल्स, यानी किडनी स्टोन्स को हम कैसे रिमूव करते हैं बॉडी से। नेक्स्ट हम बच्चे बात करते हैं रीनल फेलियर, या जिसको बोलते हैं किडनी फेलियर, यानी आप कह सकते हैं कि जो किडनी फेल हो जाती है या रीनल फेलियर क्या होती है बेसिकली। तो सबसे पहले कह रहा है केमिकल एंड पैथोलॉजिकल नेचर ऑफ फैक्टर्स डिस्ट्रॉय नेफ्रॉन। कह रहा है कुछ हमारे पास बच्चे ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइक आप कह सकते हैं केमिकल फैक्टर्स होते हैं, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे नेफ्रॉन को क्या कर देंगे बच्चे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, नेफ्रॉन को डैमेज कर देंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। किसको स्पेशली कह रहा है ग्लोमेरुलस बच्चे जो होता है, जो किडनी का ये नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलर पार्ट होता है बच्चे, उसको क्या कर देंगे, ये डैमेज कर देंगे। जैसे ही बच्चे वो डैमेज होगा कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा, कह रहा है इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। कह रहा है बच्चे प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर जो लेवल ऑफ यूरिया वो भी बच्चे इंक्रीज हो जाएगा, उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यानी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास क्या होगा, ये नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलर पार्ट डिस्ट्रॉय होगा, तो कह रहा है जो बच्चे प्लाज्मा होता है, जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, कह रहा है उसके अंदर क्या होगा, यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाएगा, लाइक आप कह सकते हैं, और उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कह रहा है जैसे बच्चे ये इंक्रीज होगा, जैसे यूरिया बच्चे राइज होगा, कह रहा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से क्या होगा, जो बीपी होगा यानी ब्लड प्रेशर वो भी हाई हो जाएगा। उसके अलावा बच्चे हमारे पास डिजीज हो जाएगी जिसको आप अनीमिया बोलते हैं, यानी जिसको आप ब्लड डिजीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बच्चे किडनी स्टोन्स की बात किया और हाउ वी कैन ट्रीट किडनी स्टोन्स या किडनी प्रॉब्लम्स। सेकेंडली बच्चे हमने स्टडी किया किडनी फेलियर के बारे में, किडनी फेलियर कैसे होती है, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।